हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी मॉडर्न वर्ल्ड से है, जिसमें वांगजी और विंग दोनों एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वांगजी को डे 1 से ही विंग पर क्रश है। वांगजी की कुछ ऐसी क्लासेस थी जिसमें विंग भी अटेंड करता था, पर कभी भी वांगजी की हिम्मत नहीं हुई कि वो विंग से बात कर पाए या अपने फीलिंग के बारे में उसे बता सके। विंग का एक फ्रेंड था नी होसैंग, जिसे वांगजी भी जानता था। वांगजी के ब्रदर और नी होसैंग के ब्रदर दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, बट इसके बावजूद भी वांगजी और नी होसैंग में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं थी। वांगजी ने कई बार सोचा था कि वो नी होसैंग के जरिए विंग के पास जा सकता है या विंग से दोस्ती कर सकेगा, बट कहीं ना कहीं उसे ये सब गलत लग रहा था। इसलिए वांगजी कई मंथ बीतने के बाद भी विंग को ये नहीं बता पाया कि वो उसके लिए क्या फीलिंग रखता है। एक दिन वांगजी अपने रूम में स्टडी कर रहा था, तभी उसके पास लाम शिशान आता है और उसे आज रात क्लब के लिए पूछता है। वांगजी जाना तो नहीं चाहता था, बट लाम शिशान के रिक्वेस्ट करने के बाद वांगजी मान जाता है। वांगजी और लाम शिशान क्लब में थे। उन दोनों के साथ नी होशैंग का बड़ा भाई नी मिंगजे और लाम शिशान का एक और फ्रेंड मेंग्याओ भी वहाँ था। तीनों ड्रिंक कर रहे थे। क्योंकि वांगजी अल्कोहल नहीं पीता था, इसलिए वह सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैठा हुआ था। वांगजी जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीने वाला था, एक पर्सन उसके सामने आ जाता है। वांगजी इस पर्सन को जानता था। ये वही पर्सन था जिसने वांगजी के हार्ट और उसके माइंड पर काफ़ी मन से कब्जा कर रखा था। वांगजी की नज़र विंग से हट नहीं रही थी। विंग ने एक ब्लैक शर्ट जिसके ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे और नीचे हाई वेस्ट ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। विंग इस ड्रेस में वांगजी को काफ़ी ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। वांगजी विंग को उसके वेस्ट से उसे टच करना चाहता था, उसे अपने नीचे लेटाना चाहता था, उसके साथ वो सब करना चाहता था जो भी वांगजी कर सकता था। बट वांगजी अपने माइंड को काबू करता है और सबसे पहले अपनी नज़र विंग से हटाता है। और जब वांगजी ऐसा करता है तब उसे फील होता है कि विंग के फेस पर एक ईवल स्माइल थी। अब नी मिंगजे कहता है, तुम सब आ गए। वांगजी, जंगछा और नी होसैंग तीनों साथ थे। तीनों उन चारों को हेलो कर उनके साथ वहीं बैठ जाते और ड्रिंक करने लगते। नी मिंगजे नी होसैंग को ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए मना करता है, बट लाम शिशान उसे समझाता है और आज के लिए नी होसैंग को डांटने से मना करता है। बट इन सब में वांगजी कंफ्यूज था, ये सब क्या हो रहा है, और लाम शिशान भी वांगजी के फेस से ये सब समझ गया था। अब लाम शिशान बताता है कि ये सब नी होसैंग का प्लान था। नी होसैंग काफ़ी बोर हो रहा था, तो उसने अपने फ्रेंड के साथ क्लब आने का डिसाइड किया था। क्योंकि जब नी होसैंग फ़ोन पे ये सब बात कर रहा था तब हम सब वहीं बैठे थे, तो उसने हमसे भी क्लब आने के लिए पूछा था। लाम शिशान के बताने के बाद वांगजी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और अपने कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। अब सारे लोग डांस के लिए चले जाते हैं, बट वांगजी नहीं जाता। उसे कभी पार्टी या क्लब में जाना पसंद नहीं था, वो वहीं बैठा रहता है। वांगजी बस अपनी सीट में बैठकर विंग को डांस करते हुए देख रहा था। वांगजी की नज़र बस विंग पर टिक गई थी। वांगजी बस एक बार विंग को उसकी वेस्ट से टच करना चाहता था, उसे फील करना चाहता था। वांगजी अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपनी सीट से उठता है और वॉशरूम की तरफ चले जाता है। वांगजी को जाते हुए विंग देख लेता है। सिर्फ वांगजी ही नहीं था जो विंग को देख रहा था, विंग भी तब से वांगजी को नोटिस कर रहा था। वांगजी जब उठकर जा रहा था तब विंग भी वांगजी का पीछा करता है और उसके पीछे जाने लगता। वांगजी जैसे ही वॉशरूम पहुंचकर डोर बंद करने वाला था, विंग उस डोर को पकड़ लेता है। वांगजी इससे पहले कुछ सोचता और विंग से कुछ कह पाता, विंग अंदर आ जाता है और उस डोर को बंद कर देता है। विंग को अपने साथ देखकर वांगजी शॉक में था और साथ ही साथ उसे इस बात का भी डर था कि कहीं वांगजी विंग को हर्ट न कर दे। वांगजी को इस तरह देख विंग वांगजी के पास आकर कहता, क्या हुआ लंजा, तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? मुझे लगा मुझे यहाँ पाकर तुम हैप्पी हो गए। इस बात पर वांगजी कहता, विंग तुम। विंग कहता, मैं क्या लंजा। अब विंग वांगजी के शोल्डर पर अपना हेड रखते हुए कहता, लंजा ये फेयर नहीं है, तुम इतना ब्यूटीफुल नहीं दिख सकते। वांगजी कहता है, विंग भी तो इतना ब्यूटीफुल है। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी की फेस की तरफ देखने लगता है और कुछ देर बाद विंग वांगजी के शर्ट के बटन खोलने लगता है। वांगजी जल्दी से विंग का हाथ हटा लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। विंग वांगजी से कहता है, लंजा अब ये मत कहना कि सिर्फ मुझे ही तुम्हारे लिए फीलिंग है।
लंजा, मैं हमेशा से तुम्हारा वेट कर रहा था कि कब तुम मेरे पास आओ, मुझसे बातें करो, मुझे डेट के लिए पूछो, बट इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकता। या फिर मैं कहूँ, मैं कर भी लेता, बट ये सब तुम्हारी ही गलती है जो आज रात तुम मेरे सामने इतना ब्यूटीफुल बनकर आ गए। वेइंग की बातें सुनकर वांगजी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे। वांगजी वेइंग से कहता है, तुम मेरा वेट कर रहे थे, तुम मेरे लिए फीलिंग रखते हो। वेइंग कहता है, हाँ लंजा, और मैं हमेशा से ये भी जानता था कि तुम्हें मुझ पर क्रश है और तुम मेरे लिए फीलिंग रखते हो। और अगर यूनिवर्सिटी का सबसे हॉट बंदा तुम्हें पसंद करता हो तो मैं तो क्या, यूनिवर्सिटी का कोई भी पर्सन खुद को रोक नहीं पाएगा तुम्हारे लिए फीलिंग रखने से। वांगजी वेइंग को कुछ कहने ही वाला था कि वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, हम बातें बाद में भी कर सकते हैं। और इतना कहकर वेइंग वांगजी को किस कर लेता है। वांगजी को कुछ सेकंड तक तो कुछ समझ में नहीं आता, बट बाद में वांगजी भी वेइंग को किस करता है। वांगजी ने अपना एक हाथ वेइंग के वेस्ट पर और अपना दूसरा हाथ वेइंग के नेक पर रखा हुआ था। वेइंग ने भी अपने दोनों हैंड वांगजी के नेक के अराउंड रखे हुए थे और इसी तरह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो दोनों पहले तो एक सॉफ्ट किस शेयर करते हैं, बट बाद में वो किस रफ होती जाती है। उन दोनों के लिप्स आपस में मस्ट हो रहे थे, जैसे कि दोनों एक दूसरे को लिप्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। वांगजी वेइंग को इस तरह किस करना चाहता था जैसा किस आज तक किसी ने भी वेइंग को ना किया हो। वांगजी इस किस से कोई बैटल तो नहीं जीतना चाहता था, बट वांगजी वेइंग को जरूर पाना चाहता था। काफ़ी देर किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांगजी जो पहले से ही एक्साइटेड फील कर रहा था, वेइंग को किस करने के बाद वांगजी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि वेइंग वांगजी के काफ़ी नज़दीक था, इसलिए उसे वांगजी का मॉन्स्टर रूप पता चल जाता है। और उसके बाद वेइंग वांगजी को टीज करते हुए वांगजी को उसके कान के पास उसे डैडी कहकर पुकारता है। वेइंग की बातें से वांगजी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वांगजी वेइंग को नेक बाइट देते हुए उसकी पूरी बॉडी को टच करने लगता है। अब वांगजी अपने नीज पर आ जाता है और वेइंग के पैंट खोलने लगता है। जो हाल कुछ देर पहले वांगजी का था, वही हाल अब वेइंग का था। ये देखकर वांगजी वेइंग से कहता है, इट्स ओके बेबी, आई एम ऑलरेडी हेयर। और इतना कहकर वांगजी वेइंग के थाइस एरिया में लिक करने लगता है, जिससे वेइंग आवाज़ें करने लगता है। जब वेइंग वांगजी के एक्शन से सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वेइंग था जो वांगजी को प्लेजर देने लगता है। कुछ देर बाद दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। वेइंग वांगजी को अपने काफ़ी अंदर तक फील कर सकता था। सेक्स के बीच में वेइंग वांगजी से कई बार रुकने के लिए कहता है, बट वांगजी नहीं रुकता। सेक्स के बाद वेइंग पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और वांगजी वेइंग को हग किए हुए था। कुछ टाइम बाद वांगजी वेइंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, वेइंग, क्या तुम मेरे रूम चलकर आराम करना चाहोगे? वेइंग को ये बात अच्छे से पता थी कि वेइंग को वांगजी के रूम में कोई भी आराम नहीं मिलने वाला, बट फिर भी वेइंग वांगजी को हाँ कर देता है। अब दोनों खुद को क्लीन करते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब दोनों देखते हैं तो क्लब में जंगछा, नींग और लानसीचान में से कोई भी वहाँ नहीं था। वेइंग जब जंगछा को मैसेज करके या बताता है कि आज रात वो घर नहीं आने वाला, तो इस बात पर जंगछा वेइंग को बस एक इमोजी सेंड कर देता, जिसे देखकर यह लग रहा था कि जंगछा को ये सब पहले से ही पता था। अब दोनों वांगजी के कार से वांगजी के अपार्टमेंट आ जाते हैं। वांगजी के अपार्टमेंट आकर वेइंग देखता है कि उसके घर पर कोई नहीं था। वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, तुम इस अपार्टमेंट में अकेले रहते हो? वांगजी हाँ करते हुए कहता है, हाँ, बस कभी कभी ब्रदर मुझसे मिलने आया करते हैं। अब वांगजी वेइंग से कहता है, वेइंग, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? वेइंग कहता है, लंजा, तुम्हें कुकिंग भी आती है? वांगजी कहता है, थोड़ी बहुत। और उसके बाद वांगजी वेइंग के लिए फूड बनाने लगता है। जब तक वांगजी खाना बना रहा था, तब तक वेइंग ने बाथ ले लिया था। वांगजी ने अपने कुछ कपड़े वेइंग को पहनने के लिए दिए हुए थे। वेइंग जब उन कपड़ों को पहनकर वांगजी के सामने आता है, तब वांगजी की नज़र सिर्फ और सिर्फ वेइंग पर अटक गई थी। कुछ टाइम बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपना डिनर कर रहे थे। वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, ये फूड तो बहुत अच्छा है। लंजा, क्या तुम्हें कुकिंग करना पसंद है? वांगजी इस बात पर सिर्फ हाँ कर देता है। डिनर के बाद वांगजी किचन की सफाई कर रहा था। वेइंग वांगजी के पास आकर कहता है, लंजा, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? वांगजी वेइंग को मना कर देता है। तब वेइंग वांगजी से कहता है, ओके, तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा हो जाए तो तुम मुझे बेड पर ज्वाइन कर सकते हो।
और इतना कहकर विंग वांग जी के बेड की तरफ चला जाता है। विंग के वहाँ जाने के बाद वांग जी को बार बार विंग की बातें ही याद आ रही थी। यह सब सोचते सोचते वांग जी अपने काम को पूरा कर लेता है। वांग जी अब रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वांग जी देखता है कि विंग अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। विंग साथ टेक्स्ट में किसी से बातें कर रहा था, बट वांग जी इस बारे में विंग से कुछ नहीं पूछता। वांग जी विंग से कहता है मैं बात लेने जा रहा हूँ, और उसके बाद वांग जी बाथरूम की तरफ चला जाता है। इस स्टोरी को हम यही एंड करते हैं। होप आप लोग को स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।